प्रियजनों, आज का विषय है ज्ञानवान मनुष्यों को भी मित्रों की मीठी बातों से बचना है। मालूम रहे कि जिन मनुष्यों ने ईश्वरीय ज्ञान लिया है और अब ज्ञानवान तथा योगयुक्त की श्रेणी में है, उन्हें भी दोस्तों से स्वयं को बचाने की जरूरत है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति बीमार होता है तब मित्रजन उनको चारपाई के पास आकर कहते हैं, अरे आप तो कमजोर हो गए हो, आपको कोई शक्ति एवं पुष्टिकारक पदार्थ खाने चाहिए। तो इस प्रकार वे उनका ध्यान परमपिता परमात्मा की ओर खिंचवाने की बजाय देह की ओर तथा भोग्य पदार्थों की ओर खिंचवाते हैं। इस प्रकार उनकी मित्रता भी सहायक बनने की बजाय बाधक या कम से कम परीक्षा रूप तो बन ही जाती है। सबसे कठिन परिस्थिति मनुष्य के सामने तब आती है जबकि हर एक मित्र कहता है, मेरा ख्याल है कि आप फला डॉक्टर से इलाज करा लें, वह बड़ा अच्छा डॉक्टर है। मेरे चाचे की बहन की बहू के लड़के को भी उससे आराम आया था। दूसरा कहता है कि मेरा विचार है आप अमुक कैप्सूल खा लें, उससे आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार डॉक्टर ना होते हुए भी हर कोई अपनी दवाई बता जाता है और बिना पूछे ही कई डॉक्टरों के पते नोट करा जाता है। अगर इनमें से एक भी मित्र की बात मान ली जाए और दूसरे की ना मानी जाए तो वह दूसरा मित्र समझता है कि मेरी बात पर इनका कम विश्वास है। और अगर सभी की बात मान ली जाए तो इस महंगाई के ज़माने में सभी दवाइयाँ खरीदने के लिए मनुष्य को घर का फर्नीचर तक भी बेचना पड़ेगा और वह आराम से मरने की बजाय गोलियां खाकर उन द्वारा पैदा हुए दर्द से बेकार ही मर जाएगा। तो सच ही कहा गया है कि हे प्रभु, मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ। ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अनबन होने के कारण परस्पर दोस्त बन जाते हैं। वे एक दूसरे को अपना प्यारा मित्र मान बैठते हैं, परंतु उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि इस चर्चा से हम अपनी ही अवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उन्हें जो अच्छा परामर्श दे उसे वे कोरा उपदेशक मानते हैं और इन हानिकारक व्यक्तियों को अपना मित्र। बाद में एक दिन उनके मुख से भी यही शब्द निकलता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे इन दोस्तों से बचाओ, मैं अपने शत्रुओं से स्वयं ही निपट लूँगा। भाव यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें दोस्त बनाने ही नहीं चाहिए। हमारा भाव यह भी नहीं है कि हमें एक दूसरे के स्वास्थ्य की सुधि नहीं लेनी चाहिए। हमारा निवेदन तो केवल यही है कि इस माया नगरी में मनुष्य को बहुत ही सावधान रहना है ताकि आनंद अनुभूति तथा ज्ञान रत्नों के संचय में समय को सफल किया जा सके। वह कहीं दोस्तों के दुराग्रह से व्यर्थ न चला जाए। हमारा स्नेह तो सभी से होना चाहिए और हमें अपने मित्रों से मिलना जुलना भी चाहिए और एक दूसरे का मंगल कुशल भी पूछना चाहिए, परंतु सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्नेह एवं संबंध ऐसा ना हो जिससे कि हमारे परम स्नेही एवं परम मित्र परमात्मा से हमारे मनोमिलन में बाधा उपस्थित हो। हमारी बातचीत भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्नेह, सौहार्द एवं विनोद भाव होते हुए भी एक दूसरे का कल्याण भाव ही भरा हो।